अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ महक आफाक और मैं एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग होती क्या है, इस पे हम काम किस तरह कर सकते हैं, इससे हम अर्निंग किस तरह कर सकते हैं, इस पे कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें। और मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि मैंने फ़र्स्ट क्लाइंट किस तरह रिसीव किया। अगर आप लोग जानना चाहते हैं ये सारी चीज़ें तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है क्या। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग एक क्रिएटिव फील्ड है जिसमें हम विजुअल कंटेंट बनाते हैं। विजुअल कंटेंट इस तरह कह सकते हैं कि जो चीज़ हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, अपने आइडियाज़ को जो है हम डिज़ाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अपने आइडियाज़ को डिज़ाइन में कन्वर्ट करना, एक ऐसा डिज़ाइन जिसमें हम कलर्स का यूज़ करें, उसमें हम फॉन्ट्स का यूज़ करें, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हुए एक इमेज बनाएं जो कि विजुअलाइज़ हो, जिसे लोग देख सकें, उन तक मैसेज पहुंच सके कि हम बताना क्या चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें उस पोस्टर के अंदर मौजूद हो। इसे हम कहते हैं विजुअल कंटेंट। हमारा मकसद सिर्फ डिज़ाइन बनाना नहीं है, बल्कि अपने डिज़ाइन को इतना अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव दिखाना है कि लोग उसे देख के अट्रैक्ट हो सके और उन तक हमारा मैसेज क्लियर पहुंच सके। अब हम देखेंगे कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर करता क्या है। ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो एक कंटेंट क्रिएट करता है, जो किसी भी ब्रांड के लिए हो सकता है या फिर कोई भी उसे हायर कर सकता है, ठीक है। अब ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग में होता क्या है ये तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो होता है उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, उसे क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जो है उसे एक कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। भले वो लोगो हो, पोस्टर हो, बैनर्स हो, कुछ भी हो, उसे वो क्रिएट करना आना चाहिए, उसे वो बनाना आना चाहिए। दूसरा, ब्रांड की जो है आइडेंटिटी, यानी कि ब्रांड को रिप्रेजेंट किस तरह करना है, उसे ये पता होना चाहिए। सोशल मीडिया पोस्टर्स बनाना आना चाहिए, उसे प्रिंट मटेरियल डिज़ाइन करना आना चाहिए, जैसे प्रिंटिंग होती है उस तरह। दूसरा, क्लाइंट से बात किस तरह करनी है, क्लाइंट और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग किस तरह होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इन सारे आइडियाज़ को फोकस करते हुए एक बंदा जो है वो ग्राफ़िक डिज़ाइनर बनता है। थर्ड वन इज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के टाइप्स। ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं, लेकिन आज हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाती है ब्रांडिंग डिज़ाइन। सेकंड वन इज़ प्रिंट डिज़ाइन एंड थर्ड वन इज़ डिजिटल डिज़ाइन। अब ब्रांडिंग डिज़ाइन में होता क्या है, इसमें हम जो है एक प्रॉपर ब्रांड के लिए प्रॉपर ब्रांडिंग करते हैं। किस तरह उसका लोगो डिज़ाइन करना है, उसका कलर थीम क्या होगा, उसमें कौन से फ़ॉन्ट्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी टाइपोग्राफी क्या है, ब्रांड का स्टाइल क्या है, सारी चीज़ें एक ही थीम में सब कुछ प्रॉपर रिप्रेजेंट होगा, उसे हम कहते हैं ब्रांडिंग डिज़ाइन। सेकंड वन इज़ प्रिंट डिज़ाइन। प्रिंट डिज़ाइन होता क्या है, हम ऐसे चीज़ों के डिज़ाइन बनाएं जिसे हम प्रिंट आउट निकलवा के या क्लाइंट प्रिंट आउट निकलवा के उसे यूज़ कर सके। जिस तरह बुक्स हो गए, मैगज़ीन्स हो गए, इस तरह की डिज़ाइनिंग को बनाना ताकि उसके प्रिंट्स निकल सकें और वो फिर यूज़ हो सके, इसे प्रिंट डिज़ाइन कहते हैं। नंबर थर्ड इज़ डिजिटल डिज़ाइन। डिजिटल डिज़ाइन आपको यहाँ पे जो सामने इमेजेस दिख रही हैं उस पर भी आपको देख के समझ आ रहा होगा कि डिजिटल डिज़ाइन होता क्या है। डिजिटल डिज़ाइन में बेसिकली ये होता है कि हम सोशल मीडिया के लिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए जो भी चीज़ें बनाएं, वो थंबनेल भी हो सकती है, वो पोस्टर्स भी हो सकती है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह के लिए, ये सारी चीज़ें जो आ जाती हैं हमारी, ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटल डिज़ाइन में आ जाती हैं। फोर्थ वन इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इनमें काम करने के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, ताकि हमारा पोस्टर लेआउट्स जो है वो प्रॉपर दिखे। सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा लोगो कहाँ प्लेस होगा, हमारी हेडिंग्स कहाँ प्लेस होगी, सारी अलाइनमेंट प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि जो है एक लाइन लिख रहे हैं हम, दूसरी लाइन आगे जा रही है, उसकी दूसरी लाइन पीछे जा रही है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें प्रॉपर अलाइनमेंट में होनी चाहिए, हेडिंग्स प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि हम हेडिंग्स दूसरे फ़ॉन्ट्स में लगा रहे हैं, फिर दूसरी फ़ॉन्ट्स दूसरे हेडिंग्स में लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए, इन सारी चीज़ों को अपनी नज़र में रखते हुए ही हम अपना जो डिज़ाइन है एक परफेक्ट और क्लीन बिल्कुल बना सकते हैं। एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर के लिए यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि उसका डिज़ाइन जो है वो इतना क्लियर हो कि जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करे, लोग उसे देख के समझ सकें कि वो उसमें बताना क्या चाह रहा है। फिर जाके उसका डिज़ाइन जो है वो एक परफेक्ट डिज़ाइन कहलाता है। नंबर 5 इज़ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग प्रोसेस। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग बनने के लिए कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो है एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर जो होता है, अगर वो अपने क्लाइंट से बात कर रहा है तो उसके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट। सबसे पहले उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो समझे कि उसका क्लाइंट चाह रहा क्या है, उसका क्लाइंट जो है वो क्या बनवाना चाह रहा है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें डिटेल में उसे पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है जो क्लाइंट ने चीज़ें दी हैं, जो भी है एवरीथिंग, पहले वो इस पर रिसर्च करे कि जो है उस तरह की और भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं नहीं है, ये सारी चीज़ें
बिल्कुल अच्छे से उसे एक्सप्लोर करें। उसके बाद जो है अपना आइडिया कॉन्सेप्ट बनाए, भले पेपर वर्क करे। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों के पेपर वर्क के टेस्ट, आप लोगों को जो जो चाहिए होता है एक कॉपी पेंसिल लेके सामने बैठ जाए और क्लाइंट आप लोगों को जो बताता जाता है आप लोगों को रफली लिखते जाए, ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि हाँ हमें ये चीज़ें चाहिए। इस तरह से आप एक अपना आइडिया बना सकते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, ताकि जब आप डिज़ाइन बनाने बैठे तो आपको पता हो कि हाँ हमें ये चीज़ ऐड करनी है, ये चीज़ ऐड करनी है, ये इसका कलर होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आप लोग ये डिज़ाइन बनाने के बाद अपने क्लाइंट को चेक करवाएंगे कि हाँ ये ठीक है या नहीं है। और अगर कोई क्लाइंट को इसमें गलती दिखेगी तो वो आपको बताएगा हाँ मुझे ये सही करवाना है, ये गलत है या ये ठीक है। तो फिर आप उसे उस हिसाब से दोबारा ठीक करेंगे, फिर जाके वो अप्रूव्ड होगा। आई आप लोगों को बात समझ? डायरेक्ट ये नहीं होता कि डिज़ाइन बनाया और बस क्लाइंट खुश हो गया, नहीं, हमें सारी चीज़ें प्रॉपर लेके चलनी पड़ती है, फिर जाकर हम एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं। ऐसे ही कोई बैठे बैठे डिज़ाइनर नहीं बन जाता, उसे बहुत एफ़र्ट्स करनी पड़ती है, अपने काम के लिए बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके हम उस मकाम तक पहुँचते हैं। नंबर 6 इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूल्स। ग्राफिक डिज़ाइनर को अपने डिज़ाइन बनाने के लिए कोई ना कोई टूल्स की ज़रूरत होती है। जिस तरह हमें खाना बनाने के लिए सामान की ज़रूरत होती है, फूड आइटम्स की ज़रूरत होती है, इसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनर को डिज़ाइंस बनाने के लिए कुछ टूल्स की ज़रूरत होती है, जिसकी हेल्प से वो डिज़ाइन बना सकता है, पोस्टर बना सकता है, लोगो बना सकता है, सारी चीज़ें उसकी हेल्प से बना सकता है। नंबर 1 इज़ फ़ोटोशॉप। इसमें हम बहुत से काम कर सकते हैं, अपने फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, इसमें हम पोस्टर बना सकते हैं, बैनर्स बना सकते हैं, थंबनेल डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हम इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है हमारा एडोबी इलस्ट्रेटर। एडोबी इलस्ट्रेटर में हम ये बेस्ट है लोगो डिज़ाइन के लिए, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड्स और टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट, ये सारी चीज़ों के लिए ये बेस्ट है। उसके बाद आता है हमारा कैनवा। कैनवा में हम दोनों काम कर सकते हैं, इसमें हम लोगो भी बना सकते हैं, इसमें हम पोस्टर भी बना सकते हैं, इसमें हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। बट इसमें यह है कि हमें ये जो है बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है और प्रोफेशनल के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें हम लोगो भी डिज़ाइन कर सकते हैं, हमें इसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसके ज़रिए हम अपना लोगो बना सकते हैं, कुछ चेंजेस करके पोस्टर बना सकते हैं, सोशल मीडिया थंबनेल बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम इसमें आराम से कर सकते हैं। नंबर 7 इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग के एलिमेंट्स। हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स वो हैं, अगर एलिमेंट्स ना हो तो फिर हम कोई डिज़ाइन ही क्रिएट नहीं कर सकते। एलिमेंट बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिनकी मदद से जिन्हें हम यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को बनाते हैं, ठीक है। नंबर 1 आ जाता है लाइन। लाइन एक ऐसा पॉइंट होता है, यानी कि हम लाइन को यूज़ करते हुए बहुत सी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, शेप बना सकते हैं, डायरेक्शंस बता सकते हैं। ये लाइंस जो है हमारे डिज़ाइन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद शेप की मदद से हम कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, हार्ट शेप, स्टार, ये सारी चीज़ें हम इस शेप को यूज़ करते हुए हम आइकन्स भी बना सकते हैं, हम लोगो भी बना सकते हैं, बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा कलर जो है एक तरह से कह सकते हैं हम, जो है कलर डिज़ाइन की जान है। इमेजिन करें अगर कलर्स ही ना हो तो फिर डिज़ाइन क्या ही लग सकता है। जिस तरह ज़िंदगी में कलर्स की अहमियत है ना, उस तरह डिज़ाइन में भी कलर्स की बहुत अहमियत है। ये हमारे इमोशन, अटेंशन, ब्रांड की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है कलर। उसके बाद आ जाता है हमारा टेक्सचर, जो हमारी सरफेस का जो है लुक को एनहेंस करता है और डिज़ाइन की डीपनेस को बढ़ाता है, उसे एक रियल लुक देता है। उसके बाद आता है स्पेस जो है वो एक जगह होती है, हमें हर मतलब वर्ड्स के बाद, हेडिंग्स के बाद, अपने डिज़ाइन के बाद एक स्पेस रखना होता है। ये नहीं कि सबको मिक्सअप कर दिए, तो स्पेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद आ जाती है हमारी टाइपोग्राफी। अब जो है हम ये नहीं होता ना कि हर फ़ॉन्ट्स यूज़ कर लें, एक स्पेसिफ़िक फ़ॉन्ट्स हमें अपने डिज़ाइन के अंदर यूज़ करना चाहिए कि अगर हम कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसके अंदर सारे फ़ॉन्ट्स 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3, इससे ज़्यादा फ़ॉन्ट्स हम यूज़ नहीं कर सकते हैं डिज़ाइंस के। कि जो है एक हेडिंग किसी और फ़ॉन्ट्स का यूज़ किया, सब हेडिंग किसी और फ़ॉन्ट्स का लगाया, उसके बाद जो हम लिख रहे हैं वो किसी और फ़ॉन्ट्स का, ये नहीं होना चाहिए। फ़ॉन्ट्स इससे जो है ना हमारी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल ख़राब होती है। फ़ॉन्ट्स हमारे पोस्टर्स में, हमारे डिज़ाइंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। इसके बाद जो है हमें अपने, अगर हम पोस्टर बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई इमेज यूज़ कर रहे हैं तो हमें ख़्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी इमेज यूज़ करें जो हमारे पोस्टर की रिप्रेजेंटेशन को ख़राब ना करें, बल्कि उस पिक्चर की वजह से हमारा जो पोस्टर है, डिज़ाइंस हैं, वो ज़्यादा क्लियर दिखे। उससे उसे यूज़ करते हुए जो है हम बहुत से डिज़ाइन को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं, अपनी बात जो अच्छी तरह से लोगों को पहुंचा सकते हैं। नंबर 8 इज़ टाइपोग्राफी ये भी एक एलिमेंट है। इसको थोड़ा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइपोग्राफी एक एलिमेंट है जिसे हम टेक्स्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। इसे हम कह सकते हैं जो हमारी टेक्स्ट यूज़ हो रही होती है उसे हम टाइपोग्राफी कहते हैं। ये हमारे पोस्टर्स को, हमारे डिज़ाइंस को बहुत प्रोफेशनल लुक देता है, बहुत नीट एंड क्लीन दिखाता है। लेकिन ये नीट और क्लीन उस वक्त लगेगा जब आप सही जगह पे सही फ़ॉन्ट्स का यूज़ करेंगे।
टाइपोग्राफी के बेसिक टर्म्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फ़ॉन्ट्स, टेक्स्ट का स्टाइल क्या होता है, इसे हम फ़ॉन्ट्स कहते हैं। उसके बाद आ जाता है साइज़, हमारे टेक्स्ट की जो है वो साइज़ मतलब कितनी है, ज़्यादा है कम है, ये उस हिसाब से रखना होता है। उसके बाद हमारा आ जाता है टेक्स्ट का वेट, यानी कि उसकी जो फ़ॉन्ट की जो है लेंथ कितनी है। उसके बाद जो है मतलब फ़ॉन्ट आपका बोल्ड है, इटैलिक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद हमारा जो आता है एक लाइन हाइट होती है, एक लेटर स्पेसिंग होती है। ये दो चीज़ें होती है, हमारी लाइन के बीच पे एक स्पेस डाल रहे होते हैं और एक जो है हमारे लेटर के बीच पे स्पेस बना रहे होते हैं। बहुत सारी जगह पे जो है ना बहुत ज़्यादा जो है लाइन आपस में मर्ज हुई हुई होती है, तो उसे सेपरेट करने के लिए लाइन हाइट का यूज़ करते हैं, जिसे हम लेडिंग कहते हैं। और बहुत सी जगहों पे जो है बहुत ज़्यादा जो है लेटर्स आपस में जो है बहुत ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, तो उसे थोड़ा सा सेपरेट फासला देने के लिए हम लेटर स्पेसिंग का यूज़ करते हैं, जिसे हम ट्रैकिंग भी कहते हैं। एक होता है हमारा कर्निंग, ये जो होता है हमारे स्पेसिफिक लेटर्स के दरमियान जो स्पेस होता है उसे ये एडजस्ट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ये होता है कि टेक्स्ट को हम लेफ़्ट राइट सेंटर मूव करवा सकते हैं। अब हमारे डिज़ाइन के हिसाब से होता है कि हम अपने जो है लाइंस को, जो पैराग्राफ है, उसे हम सेंटर में रखना है या साइड लेफ़्ट साइड पे रखना है या राइट साइड पे रखना है, जिस भी तरह से रखना है सबकी प्रॉपर लाइनिंग होनी चाहिए। अलाइनमेंट यही होते हैं, हमारी चीज़ों को सही करते हैं, हमारी चीज़ों को एक लाइन में परफेक्ट लाइन में लेकर आता है। उसके बाद हमारी आती है फ़ॉन्ट्स की क्लासिफिकेशन, इनके कितने टाइप्स के फ़ॉन्ट्स होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को 4 फ़ॉन्ट्स बताती हूँ, जो कि नंबर 1 है सेरिफ। सेरिफ फ़ॉन्ट्स वो होते हैं जिसके लेटर्स के एंड्स पे, लेटर्स जो होते हैं जैसे अल्फ़ाबेट ए ले लेते हैं, ठीक है, आप लोगों को पिक्चर पे भी दिख रहा होगा साइड पे सेरिफ नाम, जैसे कि उसके एंड्स पे जो है लाइंस होती है। उसके बाद आ जाता है सैंस सेरिफ, ये जो होता है बिल्कुल सिंपल होता है, इस पर कोई एक्स्ट्रा स्ट्रोक वगैरह कुछ नहीं होता, ना इसके एंड्स पे स्टार्ट पे कुछ भी नहीं होता। उसके बाद आ जाता है हमारा स्क्रिप्ट, ये एक कह सकते हैं बेसिकली हैंड राइटिंग की तरह होती है, कैलीग्राफी स्टाइल फ़ॉन्ट्स होता है, मतलब आपको देखने से नॉर्मली लोग इसे हाथ से भी लिख रहे होते हैं, ये उस टाइप का डिज़ाइन होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारा डिस्प्ले, इसे हम ज़्यादातर हेडिंग्स वगैरह में यूज़ करते हैं अपने डिज़ाइन को डेकोरेटिव दिखाने के लिए। बाकी हमारी ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो परफेक्ट हो जाएगी। बाकी आप लोगों को आगे पढ़ाया भी जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई जाएगी, तो आप लोगों को और क्लियर समझ आ जाएगा। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक लेक्चर से नहीं समझ आ जाती, इसके लिए हमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैंने अपना फ़र्स्ट क्लाइंट कहाँ से लिया। बेसिकली आप लोगों को एक बात बताऊँ, क्लाइंट ढूंढना ये भी है एक स्किल होती है। आपको अपना टाइम जो है वो सही जगह इन्वेस्ट करना पड़ता है, सही जगह रिसर्च करना पड़ता है सही क्लाइंट ढूंढने के लिए। सबसे पहले आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि आप लोगों के अंदर क्या स्किल्स हैं, ठीक है। जो स्किल्स होगी आप उसी बेस पे प्रैक्टिस करेंगे और उस चीज़ को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। अब जो है अब ये नहीं देखें कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, कर आप सब सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक चीज़ कर रहे हैं तो पहले आप उस पर फोकस करें, उसे अच्छे से सीखें, फिर आप किसी और चीज़ की तरफ जाएं। इंसान कर तो बहुत कुछ सकता है, लेकिन पहले एक चीज़ पे इंसान कंसिस्टेंसी से वर्क करे, फिर दूसरी चीज़ की तरफ जाए। मैंने सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बनाया। अब पोर्टफोलियो होता क्या है, जो भी डिज़ाइंस हम बनाते हैं सारी चीज़ें उसे एक जगह कलेक्ट करने को पोर्टफोलियो कहते हैं। बेसिकली जिस तरह एक कह सकते हैं कि सीवी होती है, इसी तरह डिज़ाइनर की एक पोर्टफोलियो होती है, उसमें उसके सारे डिज़ाइंस होते हैं कि वो ये बनाया है, उसने ये काम किया है। एक तरह से ये भी कह सकते हैं उसमें ये सारे प्रूफ्ड होते हैं कि हाँ उसने ये सब काम किया है, उसे ये सारे काम आते हैं। फिर उसके बाद मैंने जो अपने पोस्टर्स बनाना स्टार्ट किए, लोगो वगैरह बनाना स्टार्ट किए हैं, मैं उसे अपने स्टेटस पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, इंस्टाग्राम की स्टोरी वगैरह, फेसबुक वगैरह पे अपलोड करती थी, अपने फैमिली ग्रुप्स में, फ्रेंड्स ग्रुप्स में, ये सारी जगह शेयर करती थी, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ मैं ये काम कर रही हूँ, ताकि उन्हें कभी नीड हो तो उनके ख्याल में हो हाँ ये बंदा ये काम करता है तो मैं इसे हायर कर सकता हूँ। जब तक आप लोगों को बताएंगे नहीं कि आपको क्या आता है, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, जब तक लोग आपको पहचानेंगे नहीं, लोगों को क्या पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। आप खुद से बताएंगे जब जाके लोगों को पता चलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि आप इस आसरे में बैठे रहें कि आपके पास क्लाइंट खुद चल के आएगा और बहुत बड़ा आपको प्रोजेक्ट मिलेगा। आपको कोई छोटा सा प्रोजेक्ट मिले, इवन कि मुझे जो प्रोजेक्ट मिला वो बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन मैंने जो है उससे मना नहीं किया, मैंने उसे किया क्योंकि आप इस वक्त सीख रहे होते हैं। अब आपके पास कोई भी क्लाइंट आए आप उसे एक्सेप्ट कर लो, भले वो आपको उसके पे करें या ना करें। मैं स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ। इससे ये होगा कि आपके पास एक्सपीरियंस आएगा कि आप जो है क्लाइंट का काम कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ स्टार्टिंग में आप लोगों को खुद बुलाएं कि हाँ मैं ये काम कर सकती हूँ, आपको करवाना है, इससे आपका ही फ़ायदा होगा, आपके काम में नीटनेस आएगी। मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट है वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू रिसीव हुआ था, मेरे स्टेटस के थ्रू ही रिसीव हुआ था।
अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से अर्निंग किस तरह होती है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स है, इसमें बहुत से जो है ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने डिज़ाइन को दिखा सकते हैं, वहाँ से लोग क्लाइंट्स आपको हायर कर सकते हैं अपने काम के लिए। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कौन कौन से हैं। तो प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं पहले फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर। ये बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट भी मिलता है बनाने के लिए, और इस प्रोजेक्ट बनाने की आपको पेमेंट भी की जाती है। बड़े प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, छोटे प्रोजेक्ट भी मिलते हैं। यहाँ पे आपको बट ये है कि आपको यहाँ पे जाके टाइम देना पड़ता है, ये नहीं कि आपका फिर आपको फ़ौरन क्लाइंट रिसीव हो गया। कैनवा यूज़ करते हुए भी आप बहुत कुछ बना सकते हैं। कैनवा में इतने बेसिक टेम्पलेट्स हैं, अगर आपको कुछ नहीं भी आता है, मतलब आप प्रॉपर सब कुछ नहीं भी बना सकते, तो कैनवा में आपको बहुत से टेम्पलेट्स मिलते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन कैनवा भी आपको सीखना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपको कुछ आता नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। हर कुछ ऐसे ही नहीं हो जाता। बहुत से लोग जो हैं यूट्यूब पे थंबनेल बनवाने के लिए, यूट्यूब पे कंटेंट अपलोड करने के लिए भी बहुत से पोस्टर्स वगैरह बना सकते हैं। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, सारी चीज़ें कब होंगी जब आप जो है अपने काम को लेके सीरियस होंगे, उस पर मुस्तकिल मेहनत करते रहेंगे, उसे टाइम देंगे, तब जाके एक आप कामयाब डिज़ाइनर बन सकते। और ये बात सिर्फ डिज़ाइनर की हद तक नहीं है, अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो ना, तो आपको उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, उस पर टाइम देना पड़ेगा। और मैं जो ये प्रोजेक्ट वगैरह की बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो जाती। ये प्रोजेक्ट भी मिलता है क्लाइंट को जमा, इसकी प्रैक्टिस आपको कब होती है पता है? जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको असाइनमेंट्स मिल रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि आपको असाइनमेंट टाइम पे जमा करना, ताकि आपको आदत होती है इससे कि हाँ, तो बाद में क्लाइंट आपको आके बोलेगा कि हाँ मुझे इस तारीख तक ये चाहिए करके, तो आप करके दे सकते हो। अब अगर आप असाइनमेंट जैसे आपको मिल रहा है और आप बहाना कर रहे हो, नहीं आज नहीं यार कल दे देंगे बना के, तो इस तरह पता है क्या होता है, आपकी आदत ख़राब होती है। आप यही सोचते हो कि हाँ कर लेंगे, इसी तरह कर करके जब अगर आपको कभी कोई क्लाइंट मिलता है, अब वो जो है आपको कह रहा है कि इस डेट को चाहिए, आप सोचते हैं हाँ कर लेंगे, इस तरह होता है, तो वो डिले हो जाता है। जब डिले होगा तो आपसे क्लाइंट से बात ख़राब होगी, इस तरह जाके जो है हमारी फिर बातें ख़राब हो जाती हैं। फिर अच्छे क्लाइंट जल्दी मिलते नहीं, तो बोलते हैं कि हाँ ये तो है मुझे काम पे टाइम पे काम करके नहीं देता है, इस तरह। तो जो है अपने काम पे फोकस करें, और जो है आप लोगों को जो भी असाइनमेंट्स वगैरह मिले, ज़ाहिर सी बात है स्टार्ट हो गया तो मिलेगा असाइनमेंट भी, तो जो है उसे वक्त पे पूरा करिएगा, ताकि जो है आपकी इससे आदत बने, ताकि अगर कल को क्लाइंट आपको कुछ दे तो आप उसे टाइम पे कर सकें। और दोबारा मैं कहूँगी कि अपने काम को लेके सीरियस हो जाएं, वरना पता है क्या होगा, जब आप कल को किसी और डिज़ाइनर को या किसी ऐसे शख्स को देखोगे जो आप बनना चाहते थे बट अब नहीं बन सके, वो बन गया, तो आप सोचोगे काश कि हम उस सब कुछ कर लेते हैं तो आज हम भी इसके तरह होते। तो इससे बेहतर है कि आप ये बोलें, आप थोड़ी मेहनत कर लें, अपने काम पे फोकस कर लें।